हे एवरीबॉडी, मैं हूँ वर्षा। स्वागत है आपका निवेशोलॉजी में। आज हम केपीआईटी टेक के बारे में बात करेंगे, इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे एंड वैल्यूएशन की बात करेंगे, ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अगर आपने मेरा टाटा एलेक्सी का वीडियो देखा होगा तो आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा कि मैं केपीआईटी का बिज़नेस मॉडल एक्चुअली क्या है। सो हम इसको टाटा एलेक्सी से भी कंपेयर करेंगे आगे जाके कुछ मेट्रिक्स में। सो अगर बिज़नेस मॉडल की बात करें तो केपीआईटी बेसिकली आपका जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वहाँ पर जो पैसेंजर कार्स हो गए आपके या कमर्शियल व्हीकल्स हो गए वहाँ पर उनके लिए सॉफ्टवेयर बनाता है। तो अगर मैं पैसेंजर कार्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक ईवी पावर ट्रेन की जब बात होती है, पावर ट्रेन बेसिकली रिलेटेड टू इंजन, सो ईवी पावर ट्रेन की बात होती है या ऑटोनोमस व्हीकल की आजकल बात चल रही है। अब ऑटोनोमस व्हीकल का मतलब ये नहीं कि पूरी गाड़ी खुद ही चल रही है, उसको थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन ऑटोनोमस व्हीकल में बहुत सारी चीज़ें सेंसर बेस्ड हो जा रही हैं या बहुत सारी चीज़ें कार अपने आप कर ले रही है। ब्रेक हो गया, बाकी सारी चीज़ें हो गई, या ऑटोमेटिक स्टीयरिंग की बात हो जाती है। सो पार्शियल ऑटोनोमस कार्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो अगर आपने ADAS सिस्टम सुना होगा, दैट इज़ एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम। सो यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं एग्जांपल दूँ, जैसे केपीआईटी इसमें भी काम करती है। सो जैसे बहुत सारे एक्सीडेंट्स ह्यूमन एरर्स की वजह से होते हैं। सो अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स आ जा रहे हैं तो गाड़ी अपने आप रुक जाएगी या अपने आप ब्रेक लगा देगी, या अगर आप गलत लेन में जा रहे हो तो वहाँ पर आपको सिग्नल मिलेगा। काफ़ी सारे सिस्टम्स ऐसे होते हैं कि अगर ड्राइवर को नींद आ रही है तो वो सेंसर डिटेक्ट कर देगा द मूवमेंट ऑफ हेड से या हार्ट रेट से। उसे समझ में आएगा कि भाई ड्राइवर सो तो नहीं रहा या ड्राइवर ड्राउजी तो नहीं हो रहा। सो ये इसको बोलते हैं ADAS सिस्टम। तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज, इवन टाटा एलेक्सी भी इसके ऊपर बहुत काम कर रही है एंड केपीआईटी भी यहाँ पर बहुत काम कर रही है। अगर इंफोटेनमेंट सुना होगा, सो आजकल तो बहुत कॉमन हो गया। सो व्हेनेवर यू एंटर इनटू अ कार, आपको सामने डैशबोर्ड दिखता है, वहाँ पर आपका म्यूज़िक भी चलेगा, तो आप कॉल्स भी अटेंड कर सकते हो, मैसेजेस पढ़ सकते हो, या वही सिस्टम आपके टायर्स की क्या हाल है वो बताएगा। सो मोटा मोटी यही कि केपीआईटी बेसिकली यहाँ पर जहाँ पर भी EVs की बात आ रही है, न्यू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात आ रही है, आज आप सुन रहे होगे सब लोग यही बोलते हैं, कार इज़ नथिंग बट अ सॉफ्टवेयर ऑन व्हील्स। कार मतलब आज लोग कार में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ये सारी चीज़ें बहुत देखते हैं। और आगे जाके अगर आप देखोगे बाय 2030, ठीक है, जो ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका जो कॉस्ट रहेगा, कार बनाने का जो कॉस्ट रहेगा, उसमें 50% विल बी दिस सॉफ्टवेयर कॉस्ट या इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी कॉस्ट। सो यहाँ पर कैपेक्स बहुत होने वाला है। ऑटो मेकर्स या जो ऑटोमोबाइल कंपनीज़ हैं वहाँ से कैपेक्स बहुत ज़्यादा होने वाला है, और वहाँ से कैपेक्स होगा मतलब केपीआईटी, टाटा एलेक्सी, LTTS जैसी कंपनी को बहुत फ़ायदा होगा। और अगर आप CAGR ग्रोथ देखोगे, दैट इज़ एक्सपेक्टेड 14% अगर सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन की बात आती है। और आगे के 3 से 5 साल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिमांड है अगर हम सॉफ्टवेयर रिलेटेड बात करें। और जो ऑटोमोबाइल कंपनीज़ हैं या जो बेसिकली पैसेंजर व्हीकल्स कंपनीज़ हैं, यहाँ पर ये लोग बहुत ज़्यादा केपेक्स कर रहे हैं इन चीज़ों से रिलेटेड। कंपनी का एक और सेगमेंट है दैट इज़ व्हीकल डायग्नोस्टिक। तो यहाँ पर बेसिकली कार आपको खुद बता देगी कि कार के कौन कौन से पार्ट में दिक्कत है, राइट। तो ये इससे आसान हो जाता है कि हमें कौन से पार्ट को ठीक करना है। सो व्हीकल डायग्नोस्टिक भी एक इनका काफ़ी अच्छा सेगमेंट है जहाँ से लोग रेवेन्यू कमाते हैं। देन पावर ट्रेन एक बहुत अच्छा सेगमेंट है जहाँ से रेवेन्यू कमाते हैं। अब अगर हम टाटा एलेक्सी की बात करें, अगेन टाटा एलेक्सी जैसे केपीआईटी इज़ प्योर प्ले इनटू आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया, ठीक है, पैसेंजर व्हीकल्स या कमर्शियल व्हीकल्स। लेकिन जो टाटा एलेक्सी है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तो है ही, प्लस उनका हेल्थ केयर में भी है, प्लस मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में भी है। सो यहाँ पर अगर आप नंबर्स देखोगे, सो आई वुड कॉल टाटा एलेक्सी अ मोर डाइवर्सिफाइड प्लेयर देन केपीआईटी। सो यहाँ पर आप देखोगे नंबर्स की अगर मैं बात करूँ, मार्च 2019 में जो 641 करोड़ था इनका सेल्स केपीआईटी का, वो आज अगर हम देखें ऑलमोस्ट 21 तक ऑलमोस्ट 2000 के आसपास, 2000 करोड़ के आसपास पहुँच चुका है। वही आप इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स देखो, ऑपरेटिंग मार्जिन्स अगर आप देखोगे इनके बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप इनको टाटा एलेक्सी से कंपेयर करोगे ना, टाटा एलेक्सी के मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा हैं।
अब इसके कुछ रीज़न्स ये भी हैं कि एक तो अगर आप एम्प्लॉई कॉस्ट देखोगे टाटा एलेक्सी का, वो कंपैरेटिवली कम है एज़ कम्पेयर टू KPIT। उसके बाद टाटा एलेक्सी इज़ एन डाइवर्सिफाइड प्लेयर। तो टाटा एलेक्सी हेल्थ केयर के लिए कुछ डिवाइसेस बनाता है और मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के लिए जैसे जी जो OTT प्लेटफॉर्म है उसका पूरा जो भी आप देखते हो दैट इज़ डन बाय टाटा एलेक्सी। काफ़ी हद तक टाटा एलेक्सी उसके ऊपर काम कर रहा है। देन मेडिकल डिवाइसेस बहुत टाटा एलेक्सी बनाता है। सो ऐसे केस में अगर मेडिकल डिवाइसेस की हम बात करें या जो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की बात करें, वहाँ पर मार्जिन्स कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं। सो ये भी एक रीज़न है कि टाटा एलेक्सी के मार्जिन्स एज़ कम्पेयर टू KPIT थोड़े ज़्यादा है। एक आपका एम्प्लॉई कॉस्ट हो गया, दूसरा आपका जो डाइवर्सिफिकेशन की बात हो गई। रेशोज़ की अगर हम बात करें तो अगेन टाटा एलेक्सी के रेशोज़ एज़ कम्पेयर टू KPIT काफ़ी बढ़िया रेशोज़ हैं। अब यहाँ पर इंडस्ट्री में तो हमने ग्रोथ देख ली कि इंडस्ट्री में तो ग्रोथ है। आप EV व्हीकल्स की बात हो रही है, कनेक्टेड कार्स एंड सबकी बात हो रही है, ठीक है। सो ऐसे केस में इंडस्ट्री में तो खूब ग्रोथ है। अब यहाँ पर अगर मैं KPIT की स्पेसिफिकली बात करूँ तो यहाँ पे मुझे लगता है इनका 19 to 20% के आसपास ग्रोथ होनी ही चाहिए। और जहाँ पर EBITDA मार्जिन्स की बात आती है वहाँ पर 18 to 19% के आसपास इनके EBITDA मार्जिन्स जाने चाहिए। सो यहाँ पर सेल्स ग्रोथ अच्छी एक्सपेक्टेड है, मार्जिन एक्सपेंशन अच्छा एक्सपेक्टेड है। अब हम यहाँ पर थोड़े रिस्क की बात करते हैं। अब यहाँ पर ये IT इंडस्ट्री ही ऐसी है कि यहाँ पे एट्रीशन रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब क्या कि एम्प्लॉयज़ काफ़ी छोड़ के चले जाते हैं। और IT कंपनीज़ में क्या होता है, स्पेशली जहाँ पे रिसर्च इन्वॉल्व हो, ठीक है, वहाँ पर एक आपने एम्प्लॉय को एक प्रोजेक्ट दे दिया, कुछ एम्प्लॉयज़ को आपने टीम बना दी, उनको प्रोजेक्ट दे दिया। अब दे नो द प्रोजेक्ट, दे नो एवरीथिंग अबाउट दैट। अब अगर वहाँ से लोग निकल जाएंगे तो उसके बाद उसी प्रोजेक्ट पे दूसरे लोग हायर करना, उनको पूरा ट्रेनिंग देना, ये बहुत दिक्कत वाली काम हो जाती है। सो यहाँ पर एट्रीशन रेट के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। एंड KPIT और टाटा एलेक्सी का अगर आप एट्रीशन रेट कंपेयर करोगे तो टाटा एलेक्सी का एक एट्रीशन रेट बहुत कम है, विच इज़ अगेन वेरी गुड थिंग। KPIT ऑफकोर्स इस पर काम कर रहा है एंड मैनेजमेंट ने काफ़ी दफ़ा बोला है कि एट्रीशन रेट इज़ एन इशू, बट दे आर वर्किंग ऑन इट। और इसमें आपको सुधारना दिख सकती है। बट एट्रीशन रेट में अगेन व्हेन आई कंपेयर टाटा एलेक्सी एंड KPIT, टाटा एलेक्सी इज़ वेरी गुड। सेकेंड रिस्क यहाँ पे ये है कि जो KPIT है वो बेसिकली सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे ध्यान देता है, ठीक है। उनके जो सॉफ्टवेयर है दैट इज़ ओनली रिलेटेड टू आपके कार्स हो गए या पैसेंजर व्हीकल्स हो गए या CV व्हीकल्स जो आपके कमर्शियल व्हीकल्स हो गए। यहाँ पर ये जो इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, यहाँ पे आपको ये सिक्लिकल इंडस्ट्री है। तो यहाँ पर कभी अच्छी चीज़ें, मतलब कभी काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा, कभी बुरा टाइम रहेगा। तो ऐसे केस में जब टाइम अच्छा नहीं रहता है तो जो ऑटोमोबाइल कंपनीज़ हैं उनका थोड़ा कैपेक्स कम हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे केस में इनडायरेक्टली आप ये समझ सकते हो कि जब जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थोड़ा बुरा परफॉर्म करेगी उसका अफेक्ट KPIT को होगा। थर्ड रिस्क यहाँ पर ये भी है कि जैसे मैंने आपको कहा कि कार जो भी बनेगी उसका बाय 2030 ये एक्सपेक्टेड है कि 50% कॉस्ट विल बी सॉफ्टवेयर कॉस्ट। सो ऐसे केस में हो सकता है कि आगे जाके, अभी तो नहीं, शायद 10 साल बाद आगे जाके हो सकता है कि ये कंपनियां खुद का ही R&D सेंटर निकाल लें या ऐसी कुछ कंपनीज़ को एक्वायर कर ले जो उनके लिए पूरा सॉफ्टवेयर बना दे। सो ये एक रिस्क हो सकता है, लेकिन मुझे ये नियर टर्म में नहीं लग रहा है। नियर टर्म 3 to 5 ईयर्स में तो आई एम वेरी बुलिश कि इस सेक्टर पे। बट हो सकता है कि 10 ईयर्स में कि ये जो कार बनाने वाली कंपनियां हैं ये खुद ही रिसर्च करे और सॉफ्टवेयर्स खुद ही बनाने लगे। अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो एलेक्सी के वैल्यूएशन एज़ कम्पेयर टू KPIT अगर आप देखोगे तो एलेक्सी को ज़्यादा वैल्यूएशन दिया है। उसके कुछ रीजंस भी हैं कि एलेक्सी, अगर टाटा एलेक्सी देखोगे कि उसके मार्जिन्स काफ़ी हाई हैं एंड अगर आप रेशोज़ देखोगे तो अगेन रेशोज़ भी काफ़ी अच्छे हैं। एंड एलेक्सी थोड़ा डाइवर्सिफाइड प्लेयर हो गया, जैसे मेडिकल डिवाइसेस की हमने बात की या मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की बात की, वर्सेस KPIT सिर्फ ऑटोमोबाइल पे ज़्यादा ध्यान देता है। सो मार्केट को थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्स अच्छा लगता है। सो ये भी एक रीज़न हो सकता है। एंड ऑटो इंडस्ट्री बीइंग सिक्लिकल, तो वहाँ पर उस सिक्लिकलिटी के वजह से KPIT पे कंपैरेटिवली ज़्यादा अफेक्ट होगा। सो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से वैल्यूएशन गैप आपको देखने को मिल सकता है KPIT एंड एलेक्सी में।
लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे कि ये इंडस्ट्री ही बहुत अच्छे से ग्रो करने वाली है। सो LTTS हो गया या LXC हो गया या KPIT हो गया, ये तीनों को ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होगा। ग्रोथ की जैसे हमने बात की, मुझे लगता है कि रेवेन्यू ग्रोथ KPIT में 19 to 20% 3 years इन 3 सालों में आना चाहिए। एक ये चीज़ होगी। EBITDA मार्जिन इसके इंक्रीज़ होंगे, 18 to 19% तक जाना चाहिए अगेन। एंड ओवरऑल KPIT एक अच्छी कंपनी है। वैल्यूएशन की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ओकेश वैल्यूएशन लगता है, ना इतना ज़्यादा ना इतना कम। सो ओके वैल्यूएशन है। ऑफ कोर्स ये मेरा ओपिनियन है। अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको ये कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। आप अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि जो मार्जिन डिफरेंशियल के मैंने रीजंस बताए थे LXC और KPIT के बीच में, क्या वो सही हैं, आपको क्या लगता है, या आपको अगर कुछ उसमें एडिशंस डालने हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के ज़रूर बताइएगा। एंड उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।